बोलिए भारत माता की। जरा जोर से बोलो, टंट्या मामा की। आज धार के अंदर, खास करके उमरवन जिला धार के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, भारत सरकार, इस अवसर पर माननीय सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी, सरदार सिंह मेवा जी, इस अवसर पर हीरालाल कहीं गए क्या? अच्छा, श्रीमती नीना वर्मा जी, इस अवसर पर कालू सिंह ठाकुर जी, माननीय विधायक धर्मपुरी, राघवेंद्र गौतम जी, चंचल पाटीदार जी, छतर सिंह दरबार पूर्व सांसद जी, इस अवसर पर मुकाम सिंह निगवाल जी, जयदीप पटेल जी। एक बार फिर पूरे मंच के लिए ताली बजा करके अभिनंदन कर दे। यहां से लेके वहां तक आज का दिन इस उमरवन के अंदर कई अलग अलग प्रकार की योजना लेकर आया है। मैं यहां जब आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय आज अक्षय तृतीया भी है, अखा तीज है। अखा तीज के अवसर पर हमारे महर्षि परशुराम जी की जयंती भी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक साथ कितने प्रकार की सौगात यहां है, आप बताइए कितने जोड़े हैं? कहां कलेक्टर? धार 2123। जोरदार अभिनंदन करो हमारे 2123 जोड़ों के लिए। अभी तक का रिकॉर्ड बना है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन के परिवार में, खास करके ये बहनें जिनका विवाह हो रहा है और उनके परिवार वाले जिनके घर में दुल्हन आ रही, वो भी क्या आनंद से मैं पुष्प उड़ा रहा था। मंद मंद मुस्कुराते हुए दूल्हा दुल्हन क्या इठलाते हुए देख रहे थे एक दूसरे की ओर। लग रहा था क्या आनंद आया भगवान की दया से। इनके जीवन का सबसे महत्व का क्षण है। क्या मुस्कुरा रही बहन हमारी, क्या अरे भाई आपके घर आया, शर्मा मत। हमारी ओर से सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के आपको सबको बधाई दे रहा हूं। परमात्मा करे ये दिन आपके जीवन में, आज तो अक्षय तृतीया है, आज के दिन सुख वृद्धि में जब से कोई अच्छा काम होए जीवन भर वैसा के वैसे ही रहता है, सदैव आनंद देता है। आज का सुख का दिन जीवन भर इतने आनंद आपको मिलते रहे। मेरी अपनी ओर से बधाई। सभी मौजूद भाई बहन जोरदार ताली बजाकर सभी भाई बहनों को बधाई दें। आप जैसे मैंने कहा 7 लाख हेक्टर 55 साल में, और कहा 55 लाख हेक्टर हो गया है वर्तमान में। 55 लाख, जोरदार अभिनंदन करो। यह है सरकार और काम करने का तरीका। हमारा धार, बड़वानी, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, पूरे प्रदेश के अंदर सिंचाई के माध्यम से जो बदलते दौर की ये जो समय चल रहा, हवा चल रही है, और हमने कहा हम शांति से नहीं बैठेंगे। अपने और किसान और गांव और गरीब जो बचे 1 करोड़ हेक्टर तक, 1 करोड़ लाख हेक्टर तक हम उनकी सिंचाई करने वाले हैं। अभी 55 लाख है, 45 लाख हेक्टर और होगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये 45 लाख हेक्टर कम नहीं होता है। लेकिन आज जब मैं भूमि पूजन कर रहा हूं, ये भी कम नहीं है। धार उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना के माध्यम से 1870, मतलब 2500 करोड़ से ज्यादा, कितनी बड़ी सिंचाई की परियोजना है किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए। जोरदार अभिनंदन करो ये धार के किसानों के लिए, आपके उमरवन के किसानों के लिए, पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए। आज ये 2500 करोड़ की योजना के माध्यम से नया लाभ मिल रहा है। जब मैंने बताया आपको कि हमारे उस मध्य प्रदेश के अंदर किसान के आधार पे तो 1947 से देश आजाद हुआ, लेकिन किसानों को सम्मान निधि देने में कभी कांग्रेस की सरकार आगे नहीं आई। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से अब हमने 12,000 रुपया प्रति साल, अर्थात किसान के खाते में
1000 रुपया महीना, जोरदार अभिनंदन करो। आज ही हमने दोबारा राशि डाली है, दोनों योजना मिलाकर अभी तक 46,000 करोड़ किसानों के खाते में डाले। जब हम किसान की बात करते 6,000 रुपया भारत सरकार, 6,000 रुपया हमारी सरकार, तो कांग्रेस के लोग कह रहे आप लुटारो, काय के लिए दे रहो, क्यों डाल रहे हो भैया? तुमने तो किसानों की जेब में कभी डाले नहीं, तुमको तो अच्छे लगते नहीं है। अरे किसानों के लिए जो बन सके हमारी सरकार सब करने के लिए तैयार रहेगी, कभी इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। हमारी सरकार के माध्यम से आज जब मैं अपने यहाँ पर इस मार्च से 2025 तक राज्य सरकार की निधि बताता हूं, तो लगभग 17,500 करोड़ और भारत सरकार के माध्यम से 28,800 करोड़, दोनों को मिलाकर 46,300 करोड़ की राशि आपके खाते में डाल रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज परियोजना के माध्यम से 183 गांवों के 1,03,064 के माध्यम से 1-1 लाख आप और 2-2 लाख मेरी तरफ से देने की घोषणा करता हूं। गरीब आदमी के जीवन में अगर कोई कष्ट आ जाए तो सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब है उसकी गरीबी में हाथ बढ़ा के मदद करना। उसके जीवन में हमारे लिए यही तो संकल्प है कि हमारा गरीब से गरीब आदमी अगर कोई कारण से कष्ट में है तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। बड़े पैमाने पे लाडली लक्ष्मी बैठी है हमारी बहना, आप भी चिंता मत करना, 1250 रुपया महीना आपको भी मिलता रहेगा हमारी बहनों के खाते में, कोई कमी नहीं आने वाली है आपको। किन किन को मिलता हाथ खड़े करके बताओ, जिन जिन बहनों के खाते में आते हैं। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। आज इस बदलते दौर में अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ा देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं। आज बहुत सारे कार्यक्रम हो गए, लेकिन इन कार्यक्रमों में हमारे लिए आज फिर लगभग संबल योजना के माध्यम से हमने संबल योजना चालू करी 2018 में, और अभी तक जितने 1,75,00,000 कुछ कुल 8-8.5 करोड़ का प्रदेश है, लेकिन 2.25 लाख करोड़ का पंजीयन संबल योजना के माध्यम से हुआ है। और इसके माध्यम से धार जिले में ही 5,18,000 से ज्यादा श्रमिकों का इसमें पंजीयन हुआ है। और इसके माध्यम से हमने लगभग 6,81,000 परिवारों को 6,430 करोड़ की राशि उनके खाते में डाली। अकेले धार में 18,272 परिवारों को 214 करोड़ की राशि आपको दी है। और इसमें लाभ भी कैसे दिला रहा है? गरीब बहनें अगर गर्भावस्था में आती है तो गर्भावस्था में आने वाली बहन के लिए 16,000 रुपए की राशि उनके खाते में डालते हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने बीच। गरीबों की बहन बेटी है, गर्भवती हो गई तो उसके जीवन में मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारी बहन बेटी है, उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? और जो अस्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए, संबल योजना के माध्यम से 1 लाख रुपया उसको भी, और स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए तो 2 लाख रुपए की राशि इस बात के लिए भी दे रहे हैं। और किसी कारण से दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, ये तो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। लेकिन दुर्घटना हो गई, व्यक्ति अपने हाथ से चला गया, अब घर वाले इंतजार में, तो 4 लाख रुपया भी प्रत्येक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दिया जाएगा। 4 लाख रुपया। और सामान्य मौत हो गई बीमारी से और कोई कारण से, तो जिसका भी संबल कार्ड है 2 लाख रुपया ऐसे भाई बहनों को भी देने की सरकार ने घोषणा की है। हमारे गरीब से गरीब आदमी के जीवन में लगातार बदलाव आए, और अब तो और आगे बढ़ के 5 लाख रुपया तक का आयुष्मान योजना के माध्यम से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर आयुष्मान का कार्ड है आपका इलाज वहां होगा। और 70 साल वाले तो कोई जाति धर्म के हो, सबको लाभ मिलेगा। और अब तो आने वाले समय में मनावर में, धार में, कुक्षी में आपका बीमार कोई व्यक्ति भाई बहन 10 मकान चली करते, आप कोई अपने परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है और बीमारी बढ़ी है, उसको इंदौर ले जाना, बंबई, दिल्ली, बड़ौदा पहुंचाना, ऐसे में चिंता मत करना।
अभी तो एम्बुलेंस आती है हम बुलाने के लिए, लेकिन और गंभीर मरीज है जल्दी पहुंचाना तो उसके लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी निःशुल्क पहुंचाने वाले गरीब आदमी के लिए एयर एम्बुलेंस, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से भी गरीब की जान बचाई जाएगी। केवल आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, 1 रुपया नहीं लगेगा, सीधा बचा के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। और कभी एक्सीडेंट हो जाए, बड़ी दुर्घटना हो जाए, ऐसे में कलेक्टर ध्यान देना, कभी एक्सीडेंट में अगर वहां से उठा करके गंभीर आदमी है या डॉक्टर पहुंचाना है तो उसके लिए भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। गरीब आदमी के जीवन में, किसी भी आदमी के कष्ट में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बड़ी बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी के जीवन में ये सरकार उसकी है, ये हमारी सरकार है, गरीब, किसान, महिला सबके जीवन के लिए। और आपको बताता हूं, यहां इसी धार के अंदर, धार जिले में इधर तो पीथमपुर और इधर हमारा पीएम मित्रा पार्क, ये आपके पास में लगा हुआ, 3 लाख लोगों के लिए आप सब ध्यान देना। खेती में आप कपास उगाते हो और नहीं उगाते तो उगाना चालू कर देना, कपास का भाव भी अच्छा मिलेगा। और रेडीमेड गारमेंट्स की धागा बनाना, कपड़ा बनाना और रोजगार के लिए बड़े अवसर मिलने वाले हैं अपनी सरकार के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने 2000 करोड़ की अभी राशि उस पार्क को विकास करने के लिए दी। धार की तो किस्मत ही बदलने वाली है, धार का समय बदल रहा है, एक एक विधानसभा में विकास के नए नए काम आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है, हम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने पता नहीं कहां से अभी तक धार में कौन कौन सी विधानसभा से कांग्रेस का मोह खत्म नहीं हुआ। अरे भैया, वो बंदर के बच्चे, मरे हुए बच्चे को कब तक चिपकाओगे? वो तो गया, कांग्रेस गई, पूरे देश से जा रही है, कहीं बची नहीं रही। आप बताओ, रोज झूठ बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते, लेकिन पूरे देश से धीरे 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 करके पूरे देश से गायब हो रहा है। जब देश से गायब हो रहे तो धार में क्या कर रहे हैं? धार के अंदर आने वाले समय में विकास के लिए, इसी प्रकार की डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए आपको रेल की सुविधा भी दे रहे हैं। धार जिले के अंदर भविष्य की दृष्टि से राजमार्ग बना रहे हैं, भविष्य की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज, एक एक करके पता नहीं कितने प्रकार के काम। जोरदार अभिनंदन करो धार के विकास के लिए, संकल्प करो आज अपन सब मिलकर के कि धार को आगे बढ़ाना, धार जिले को, धार मतलब धार जिला, कल धार नगर नहीं है। बहन जी खड़ी हो गई धार सुन के, लेकिन पूरा मंच खड़ा हो जाएगा। आप सब भी खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, जब तक कि एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं आए, विकास के मामले में हम सब 5 साल बाद चुनाव आएगा, चुनाव में सब निपट लेंगे, लेकिन विकास के मामले में सुमेर सिंह जी, सावित्री जी, नीना वर्मा जी, हमारे कालू ठाकुर जी, सब जयदीप पटेल जी, सारे के सारे नेताओं के साथ हम सब विकास के मामले में साथ रहेंगे। बोलो सब तैयार है? आवाज आना चाहिए, सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो धार पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। बताते चले कि 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह इस कार्यक्रम में कराया जा रहा है। ऐसे में सभी को बधाई दी और साथ ही साथ सीएम की तरफ से इन्हें उपहार भी दिया जा रहा है। ऐसे में ये दिन इन जोड़ों के लिए बेहद ही खास, और जब सीएम का संबोधन चला तो इस दौरान और भी ज्यादा उन जोड़ों के लिए ये दिन बेहद खास हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई धार से तस्वीरें हैं, जहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। अक्षय तृतीया के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।